के शुरू में हम पॉल को देखते हैं, जिसका आज के दिन जॉब के लिए इंटरव्यू था। मगर जैसे ही वो उठता है उसके साथ सब कुछ गलत होना शुरू हो जाता है। कभी उसकी कोई चीज गुम हो जाती है तो कभी उसका जूता टूट जाता है। ये सब होता देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए, मगर फिर भी वो उस लाइन में लग जाता है जहाँ पर आज उसका इंटरव्यू था। पर वहाँ पर बहुत लोग जमा थे और बहुत से लोग लाइन में लगे हुए थे। तभी उसके पास एक आदमी आता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पढ़ाया है, मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ और दोबारा भी पॉल से मिलने के लिए उम्मीद करता है। फिर इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। पॉल जब दोबारा इंटरव्यू के लिए लाइन में खड़ा होने आता है तो देखता है कि उधर अब रश भर चुका है। एक डॉग उसके हाथ से स्कार्फ लेकर भाग जाता है। पॉल उस डॉग के पीछे भागता है, मगर वो डॉग एक गली में जाकर गायब हो जाता है। तभी पॉल की नजर वहाँ पर एक दरवाजे पर पड़ती है जो खुला हुआ था। वहाँ पर बाहर नौकरी के लिए लिखा हुआ था। पॉल वो पढ़कर अंदर चला जाता है। अंदर जाने पर उसे सोफी नाम की लड़की मिलती है, वो भी जॉब इंटरव्यू के लिए आई हुई थी। पॉल उसके पास बैठकर बातें करने लगता है। तभी गैनिस नाम का एक आदमी आता है जो पॉल को इंटरव्यू देने के लिए अंदर बुला रहा था। पॉल ये सुनकर हैरान था कि अभी तो उसने उन्हें अपना नाम भी नहीं लिखवाया, तो उन लोगों को उसके नाम के बारे में कैसे पता। फिर भी पॉल अंदर चला जाता है जहाँ पर उस कंपनी के सभी हेड मेंबर्स होते हैं। उस कंपनी के मालिक, जिसका नाम वेनिस होता है, वो पॉल से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर इंटरव्यू देने कैसे पहुँचे। पॉल उन्हें अब अपनी सारी कहानी के बारे में बताता है। वो बताता है कि सुबह से उसके साथ क्या कुछ हो रहा है और वो यहाँ कैसे पहुँचा। बात करते हुए बार बार पॉल एक दीवार को देख रहा था। वेनिस पूछता है तुम बार बार इधर क्या देख रहे हो। वो कहता है सामने जो दीवार है मुझे लगता है कि वो लंदन का नक्शा है, जो कि थोड़ा अजीब है। ये सुनकर बाकी जितने भी लोग वहाँ होते हैं सभी हैरान हो जाते हैं। फिर जिसके बाद डेनिस आता है, पॉल से कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। पॉल समझ गया था कि इतनी बड़ी कंपनी में भला इसे नौकरी कौन देगा। पॉल उसी दरवाजे से बाहर आ गया जहाँ पर अब वो डॉग भी था जो इसका स्कार्फ लेकर भागा था, उसे वापस कर देता है। इसके बाद पॉल घर आ जाता है जहाँ पर उसे ये बात पता चलती है जो लड़का पहले उसके साथ रहा करता था वो उसका कमरा छोड़कर जा रहा है। ये बात सुनकर वो और ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसे ही इस कमरे का सारा किराया देना पड़ेगा, मगर इसको अभी तक कहीं पर नौकरी नहीं मिली थी। जब वो इस बारे में उस लड़के से बात कर रहा होता है तभी उसके घर पर एक लेटर आकर गिरता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि वेलिस ने उसे नौकरी पर रख लिया है। ये सुनकर तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो अगले दिन तैयार होकर कंपनी में पहुंच जाता है जहां रिसेप्शन पर उसे एक लेडी मिलती है। तभी डेनिस आ गया था। वो पॉल को अपने साथ ले जाता है, पर पॉल अभी भी इस बात पर परेशान था कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है और उसे यहाँ पर रहकर क्या करना होगा। डेनिस उसे उस जगह पर छोड़ देता है जहाँ पर पॉल को काम करना था। इधर वो देखता है कि वही लड़की से वो इंटरव्यू के दौरान मिला था, वो बैठी हुई थी। मतलब इन लोगों ने उसे भी जॉब पर रख लिया था। पॉल सोफी से बात करता है कि हमें इन लोगों ने नौकरी पर तो रख लिया है, पर हमारा काम क्या होगा और हमने यहाँ पर रहकर क्या करना है। सोफी कहती है कि चुप हो जाओ, कितना बोलते हो। तब उनके पास रिसेप्शन वाली लेडी आती है जो उनके लिए बहुत बहुत सारे मैप्स लेकर आई थी। वो उन्हें इसमें एक खास जगह का नाम बताकर उन मैप्स में से ढूंढने का कहती है। दोनों अपने काम पर लग गए थे। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी उन्हें उस खास जगह का नाम नहीं मिलता। ब्रेक में जब ये दोनों नीचे आते हैं तो उसी कंपनी में काम करने वाली एक लेडी दोनों को बाहर ले आती है और सूफी से कहती है कि तुम सामने उस लड़की को देखो जो बैठी किताब पढ़ रही है। तुम्हें भी इसकी किताब और उसके दिमाग को पढ़ना होगा। वो एक कहानी पढ़ रही है। जब उसकी कहानी का कैरेक्टर पानी में जाएगा बस मुझे तब बता देना। इस पर सूफी कहती है कि भला मैं इतनी दूर से उस लड़की की किताब को कैसे पढ़ सकती हूँ। वो लेडी सूफी को कहती है कि मेरा यकीन करो तुम ऐसा कर सकती हो। जिसके बाद लेडी उसी जगह पर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर के बाद उसी गार्डन में लगे फाउंटेन के पास एक लड़का आकर बैठता है। उधर सूफी दूर खड़ी उस लड़की के दिमाग और किताब को बहुत अच्छी से पढ़ लेती है। जैसे ही उसका कैरेक्टर पानी में गिरता है सूफी ये बात उसी लेडी को बता देती है। तभी वो लेडी उस लड़के को पानी में गिरा देती है जो फाउंटेन के पास बैठा हुआ था। फिर वही लड़की आकर उस लड़के की मदद करती है जो किताब पढ़ रही थी। इस पर इन दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। अब वो लेडी सूफी के पास आती है और बताती है कि मैं इस कंपनी में को इंसिडेंट डिपार्टमेंट में काम करती हूँ जहाँ पर सारे काम ऐसे ही करवाए जाते हैं और इन लड़का लड़की को भी यही लगेगा कि वो लोग इत्तेफाक से मिले हैं। फिर इस लड़की के डैड
हमें इस लड़के से मिलवाने के लिए बहुत सारे पैसे देंगे। हमारी कंपनी ऐसे ही काम करती है और सोफी तुम दिमाग को पढ़ सकती हो, इसलिए तुम्हें इस कंपनी में रखा गया है। तुम मेरे ही डिपार्टमेंट में काम करोगी। वो सोफी को अपने साथ ले जाती है। दरअसल ये कंपनी एक जादुई कंपनी थी। वो लोग इंसानों की तरह दिखने वाले मॉन्स्टर और बहुत सी अजीब क्रिएचर्स काम करते थे। इसके बाद पॉल वहाँ से अपनी जगह पर वापस चला जाता है। वो फिर से नक्शे में उस खास जगह को ढूंढने लगा था, मगर अब भी वो उसे कहीं नजर नहीं आया। तभी उसके पास कंपनी का मालिक वेनिस आता है, जो बताता है कि ऐसे तुम कभी भी नक्शे में उस जगह को नहीं ढूंढ पाओगे। वो अपना हाथ उस नक्शे के ऊपर फेरता है और पॉल को भी सिखाता है। कहता है कि जिस जगह पर तुम्हारे हाथ पर करंट लगेगा वही वो खास जगह होगी जिससे तुम्हें पता चल जाएगा। जिसके बाद वो पॉल को अपने साथ ले जाता है। पॉल से पूछता है कि आखिर आपकी कंपनी काम क्या करती है। वो बताता है कि हमारी कंपनी लोगों की फीलिंग्स को बदलने का काम करती है, जैसे किसी इंसान को प्यार करवाना या किसी की तलाक करवा देना। इसके बाद वो पॉल को अपने ऑफिस में ले जाता है और कहता है कि पॉल, तुम जानते हो तुम्हारे अंदर एक खासियत है जो छुपी हुई चीजों को तलाश कर सकती है। जो चीजें एक इंसान नहीं देख सकता, तुम्हारी आंखें उसे ढूंढ सकती हैं। और ये बात मैंने तुम्हारे अंदर तब देखी जब पहली बार तुम इंटरव्यू देने के लिए आए थे। तुमने उस दीवार पर नक्शा ढूंढा। तभी उधर डेनिस आ जाता है, जो उनसे कहता है कि नहीं पॉल ऐसा नहीं कर सकता, उसके डैड तो बिल्कुल भी उससे प्यार नहीं करते थे। ये सुनकर वेलिस कहता है कि नहीं, उसे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे डैड भी मुझसे नफरत करते थे। उन्होंने मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाए। अगर मैंने उन्हें धोखा दिया तो वो मेरे सोल को कैद कर देंगे। पर अब मेरे डैड इस दुनिया में नहीं है, तो मैं अब फ्री हूँ। वेलिस यही पर पॉल को एक पोर्टेबल डोर ढूंढने का कहता है। वो बताता है कि वो बहुत खास है। वो एक जादुई दरवाजा है जिससे हम कहीं पर भी किसी भी जगह पर जा सकते हैं और तुम इसलिए यहाँ पर हो ताकि तुम इस दरवाजे को ढूंढ सको। मैं इस पोर्टेबल डोर को नहीं ढूंढ सकता जो इसी बिल्डिंग में छुपा हुआ है, मगर इस बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। पॉल अब उस डोर को बिल्डिंग में हर जगह पर ढूंढने लगता है। तभी उसके पास उस कंपनी की एक लेडी आती है जो असल में जादूगरनी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। वो पॉल से आकर पूछती कि तुम्हें वेलिस ने कुछ ढूंढने का कहा है, मगर जैसे कि वेलिस ने कहा था कि इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, तो पॉल उसे कुछ नहीं बताता। पॉल जब रात को अपने घर पर सो रहा था तो उसके पास वेलिस की कंपनी का एक आदमी आता है। वो भी यही पूछ रहा था कि वेलिस ने तुम्हें क्या ढूंढने का कहा है, जो पॉल उसे भी बताने से इनकार कर देता है। तो इस वजह से वो आदमी पॉल के पाँव को तोड़ देता है और इसके कान लंबे लंबे कर देता है। तभी पॉल उससे कहता है कि प्लीज ऐसा नहीं करो। अच्छा मैं बताता हूँ, मुझे एक दरवाजा ढूंढने का कहा गया है। ये सुनकर वो आदमी चला जाता है। पॉल की आंख खुलती है, इधर कोई भी नहीं था। उसे लगता है कि शायद वो सिर्फ उसका एक सपना था, मगर वो आदमी हकीकत में पॉल के पास आया था। अगले दिन पॉल दोबारा से कंपनी में जाकर उसी पोर्टेबल डोर को ढूंढने लगता है। वो उस दरवाजे को ढूंढते ढूंढते कंपनी की बेसमेंट में जाता है। तभी उसके पीछे डेनिस भी आ जाता है, जो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ और आइंदा यहाँ पर कभी मत आना। उधर दूसरी तरफ सूफी भी कोइंसिडेंस डिपार्टमेंट में काम कर रही थी। वो लोगों को इत्तेफाक से मिलवाया करती थी, मगर अब उसे अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस होते हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके दिल और दिमाग को कोई और कंट्रोल कर रहा हो, इसीलिए वो इस नौकरी को छोड़ना चाहती थी। वो इस डिपार्टमेंट की हेड से इसी सिलसिले में बात करती है, जिस पर वो लेडी कहती है कि तुम इस तरह से इस जॉब को छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है। तभी वहाँ पर पॉल आ जाता है, जो उससे कहता है कि चलो मेरे साथ। वो उसे अपने साथ एक बार में ले जाता है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, जो चीजें मुझे कभी पसंद नहीं थी वो मुझे अच्छी लगने लगी है। ये सब सुनकर पॉल कहता है, ओ फीका नहीं करो, ऐसा अक्सर हो जाता है। सूफी कहती है कि तुम आजकल वेलिस के साथ काम कर रहे हो। मेरी हेड मुझे बता रही थी कि एक दिन उसने अपने डैड को कहीं पर गायब कर दिया था, जिसके बाद आज तक वेलिस के डैड का कुछ पता नहीं चल सका। तो जरा उनसे संभल कर रहना। मुझे लगता है कि डेनिस और वेलिस मिलकर कंपनी में कुछ करना चाहते हैं। अगले दिन रोज की तरह पॉल कंपनी में जाकर उसी पोर्टेबल डोर को ढूंढने लग जाता है। वो उसी बेसमेंट में वापस आ गया था जहाँ पर उसे डेनिस ने आने से मना किया था। वो डोर को ढूंढता ढूंढता एक दीवार के पास पहुँचता है, जहाँ पर उसे कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। उसे अपनी ताकतों से पता चल जाता है कि वो कोई दीवार नहीं बल्कि किसी जगह का रास्ता है। पॉल जब उसके अंदर जाता है तो वो एक जादुई कमरा था, जहाँ पर कुछ अजीब अजीब सी चीजें पड़ी हुई थी। वहाँ पर उसे एक बड़ा सा स्टेपलर भी पड़ा दिखाई देता है। जब वो उसे हाथ लगाता है तो उसे अपनी ताकत से पता चलता है कि वो एक वेलन था। पॉल अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस पोर्टेबल डोर को भी ढूंढ लेता है, जो उसे
वेलिस ने ढूंढने के लिए कहा था। अब वो उस पोर्टेबल दरवाजे की मदद से वापस कंपनी में आ जाता है। वो दरवाजा एक टावल में बदल गया था। वो कंपनी में आकर छुपकर वेलिस की बातें सुनता है, जहाँ पर वो सबको बता रहा था कि वो अपनी ऑफिस के लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वो उन लोगों की पसंद नापसंद, उनकी फीलिंग्स बदल रहा है, जिसके बाद वो उन लोगों को अपने मुताबिक चला सकता है। उसके इस एक्सपेरिमेंट का पहला शिकार सोफी थी, क्योंकि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए थे उसी चीज के बारे में था, और यही वजह थी कि सूफी को अपने अंदर बदलाव नजर आ रहे थे। ये सब सुनकर पॉल यहाँ से भागने लगता है। जब वो उस डोर को खोलने की कोशिश करता है, मगर अब वो टॉवल दरवाजे में नहीं बदल रहा था, तभी पॉल को उस टॉवल पर लिखी कुछ बातों को पढ़ता है, जिस पर लिखा था कि दरवाजे को खोलने के लिए तुम्हें 3 बार नॉक नॉक बोलना होगा, फिर उस जगह का नाम लेना होगा जहाँ पर तुम्हें जाना है। अब पॉल 3 बार नॉक नॉक बोलकर सुपरमार्केट का नाम ले लेता है, जिससे वो सुपरमार्केट की फ्रिज में पहुंच जाता है। फिर वो सोफी के पास जाता है और उसे सारी सच्चाई बताता है कि वेलिस तुम पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, और उसे उस पोर्टेबल डोर के बारे में भी बता देता है। सोफी उस जादुई दरवाजे के बारे में सुनकर खुश होती है। वो पॉल से कहती है कि उस दरवाजे की मदद से तो हम कहीं पर भी जा सकते हैं। चलो ना पॉल, सब कुछ बोलकर दुनिया घूमकर आते हैं। सोफी और पॉल सबसे पहले बर्फीले इलाकों में, तो कभी पहाड़ तो कभी समंदर के किनारे। उन्हें दुनिया घूमकर बहुत मजा आ रहा था। समंदर के किनारे बैठकर पॉल सोफी से पूछता है, क्या तुमने किसी कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन किए थे? वो जवाब देती है कि हाँ। फिर अब मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से मेरे साथ ये सब कुछ अजीब हो रहा है। फिर अब वो दोनों पोर्टेबल डोर की मदद से वापस कंपनी में आते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक आदमी के नाम का कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिलता है, जिसमें उन्हें ये पता चलता है कि वेलिस ने यहाँ पर लोगों की सोल को पाया हुआ है। वो पहले कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करवाता है, जिसके बाद इस पेपर को बैंक ऑफ डेथ यानी कि मौत के बैंक में जमा करवा देता है। इस तरह वो इस इंसान की सोल को कैद कर सकता है। वो दोनों इस पेपर को पढ़ ही रहे थे कि तभी उधर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। ये दोनों वहाँ से भागते हैं। तभी उनके सामने डेनिस आता है। उसे बताते हैं कि हमारे पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर्स लगे हुए हैं। तभी वो ये देखते हैं कि डेनिस भी एक मॉन्स्टर है। कुछ देर के बाद उधर वेलिस भी आ जाता है। तभी इन दोनों की किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। इस बात का फायदा उठाकर पॉल और सोफी उस पोर्टेबल डोर की मदद से वहाँ से भाग जाते हैं, मगर गलती से वो दरवाजा खुला रहता है। तभी वेलिस इन दोनों को एक ऐसी जगह पर भेज देता है जहाँ पर एक जेल थी। उधर ही जेल में सोफी और पॉल को एक आदमी मिलता है जो वेलिस के डैड थे, जो बताते हैं कि जब मुझे मेरे बेटे की शैतानी इरादों के बारे में पता चला कि वो लोगों की सोच को कैद करता है, तो उसने मुझे इस जेल में कैद कर दिया ताकि मैं उसे कभी भी रोक ना पाऊँ। यानी कि जो बात सोफी ने पॉल को बताई थी कि वेलिस ने अपने डैड को कहीं पर गायब कर दिया, वो बात सच थी। आगे वो बताते हैं कि यहाँ से मुझे आज तक बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल सका, जिस पर पॉल कहता है कि आपके पास तो उसका कॉन्ट्रैक्ट था, तो आपने अपने बेटे की सोल को कैद क्यों नहीं किया? वो बताते हैं कि इससे पहले कि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को बैंक ऑफ डेथ में जमा करवाता, उसने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया। पॉल को यहाँ से निकलना था। वो किसी तरह अपनी ताकत का इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर जाने का दरवाजा ढूंढ लेता है। वो कंपनी में वापस आ गए थे। उनके साथ अब वेलिस के डैड भी थे। कंपनी के अंदर आकर वेलिस के डैड पॉल और सोफी को उसकी कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स दे देते हैं ताकि वो उसे बैंक ऑफ डेथ में जमा करवा दे, और खुद वो वेलिस के पास आ गए थे। वेलिस अपने डैड को देखकर काफी हैरान थे कि वो इतने सालों के बाद आजाद कैसे हो गए। पॉल और सोफी जब बैंक ऑफ डेथ जा रहे होते हैं, तभी उन पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। वेलिस के डैड जल्दी से रिसेप्शन लेडी से स्टेपलर लाने का कहते हैं। दरअसल ये वही स्टेपलर था जो पॉल ने जादुई कमरे में देखा था। वो कमरा किसी और का नहीं बल्कि वेलिस का ही था। वेलिस के डैड जब उस रिसेप्शन लेडी को वो स्टेपलर हवा में उड़ाने का कहते हैं, जैसे ही वो ऐसा करती है, वेलिस के डैड अपनी जादू से उस स्टेपलर में कैद गोब्लिन को आजाद कर देते हैं, जो सभी गोब्लिन का लीडर था। वो वहाँ पर सभी अपने साथियों को पॉल और सोफी से दूर जाने का कहता है। असल में गोब्लिन का लीडर रिसेप्शन लेडी का हस्बैंड था। डेनिस इन दोनों का बेटा था, मतलब कि वो भी गोब्लिन था। दूसरी तरफ वेलिस अपनी ताकतों से अपने डैड को कैद कर लेता है। तभी वहाँ पर कंपनी के बाकी लोग भी आ गए थे, जो वेलिस को समझा रहे थे कि ऐसा मत करो, मगर वो यहाँ पर पॉल से कहता है कि अगर तुमने मेरी कॉन्ट्रैक्ट को वापस ना किया तो मैं सोफी को मार दूंगा। पॉल क्योंकि सोफी से प्यार करता था, उसकी जान बचाने के लिए वेलिस को वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स देने ही वाला था कि तभी सोफी इशारों से पॉल से बात करती है और कहती है कि जेल से आने का कोई और दरवाजा नहीं था। पॉल, तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके कोई नया दरवाजा बनाओ। अब भी तुम अपनी ताकत इस्तेमाल करके दरवाजा बना सकते हो। तभी पॉल सोफी की बात मानकर अपनी ताकत को इस्तेमाल करता है। उसने वहाँ पर बहुत सारे दरवाजे बना लिए थे
तभी वो बैंक ऑफ डेथ के दरवाजे को ढूंढकर उसमें चला जाता है और वहाँ की रिसेप्शन लेडी को वेलिस का कॉन्ट्रैक्ट जमा करवा देता है। ऐसा करते ही वेलिस की सारी ताकतें खत्म हो गई थी। उसके डैड उसे उस जगह पर कैद कर देते हैं जहाँ पर वेलिस ने अपने डैड को कैद किया था। पॉल बैंक ऑफ डेथ से वापस आ गया था। सूफी उसे गले लगा लेती है। वो बहुत खुश थी कि उसने उसे बचाया। वो सूफी को उसका कॉन्ट्रैक्ट वापस करता है। वेलिस के डैड ने अपनी कंपनी में दोबारा अपनी सीट ले ली थी। वो पॉल और सूफी को भी अपनी कंपनी में रख लेते हैं और एक ऊंची पोस्ट दे देते हैं। पॉल सूफी से पूछता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? सूफी ने भी हाँ में जवाब दिया था और इसी हैप्पी एंडिंग को देखते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।